पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। पीएम मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंप दिया। पीएम 9:30 बजे कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहुंचे, जहां उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईएनएस विक्रांत देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 20 MiG-29 फाइटर जेट ले जाने में सक्षम है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने प्रवासी लोगों पर फायरिंग की, जिसमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले मुनुनिल इस्लाम नाम के मजदूर घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,168 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,685 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या अब 59,210 हो गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 1.54% है। गुजरात के अरावली के कृष्णापुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चलने वाले 12 यात्रियों को कुचल दिया, जिनमें से 6 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 7 घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें ज्यादातर यात्री पंचमहल जिले के कालोल के रहने वाले थे। सभी अंबाजी दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर तक भारत दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच त्रिपक्षीय बैठकें भी होंगी। हसीना जियारत करने अजमेर शरीफ भी जा सकती हैं। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक की पत्नी रोसमाह मंसूर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मलेशिया की एक कोर्ट ने मंसूर को पति के कार्यकाल में रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया है, इसलिए उनको 10 साल की सजा हुई है। नजीब पहले ही गबन मामले में दोषी पाए गए हैं। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने 800 फ्लाइट रद्द कर दी है। इनमें करीब 1,30,000 यात्री प्रभावित होंगे। दरअसल जर्मनी में पायलट ने एक दिन के स्ट्राइक की घोषणा की, जिसके बाद पायलट्स को अब ये रद्द करना पड़ा। झारखंड के सियासी उठापटक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। बीजेपी दूसरे पार्टी के विधायकों का हरण करती है। भाजपा डराकर धमकाकर और लालच देकर हरण करती है। बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहती है। थाली लेकर विधायकों को खरीदने का काम किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से झारखंड महागठबंधन के विधायक रायपुर के एक होटल में रुके हुए। इन विधायकों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी संख्या है, इसके बावजूद अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि आज हम अपनी जनता के खुशियों और तकलीफों में शामिल नहीं हो पा रहे। महागठबंधन के विधायकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की खुशहाली के लिए जो काम किए जाते हैं वो आज हो रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से दारू मुर्गा पार्टी का आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये सवाल असम में झारखंड में होना था। हम अपने बलबूते पर यहाँ रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कर्मचारियों से वादा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही केंद्र के सामान दिए देंगे। कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी साथ है, आपका अधिकार आपको जरूर मिलेगा। हड़ताल को लेकर रायपुर के जेएन पांडे स्कूल में कल शाम को हुई कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। फेडरेशन ने कहा कि बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं मंत्री चौबे ने कहा कि फेडरेशन की बैठक के बाद भी वार्ता का दौर जारी है। प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाकात कर सकता है। महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली में 4 सितंबर को रैली होनी है। इनमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज शाम 6 बजे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे। मोहन मरकाम ने बताया कि महंगाई से आज देश की जनता परेशान है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी महंगाई के मुद्दे को लेकर आयोजित रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली जा रहे हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है।
सागर में सिक्योरिटी गार्ड के सिलसिलेवार हत्या का मामला सामने आया। पुलिस को शक है कि कोई सरफिरा हत्यारा सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बना रहा है और एक आरोपी को आज गिरफ्तार भी किया गया है। सागर हत्या मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूरी घटना हमारे संज्ञान में है। पुलिस अधीक्षक से भी मैंने बातचीत की है। रात्रि गश्त पुलिस और चौकीदार सभी को अलर्ट किया गया है। चित्रकूट में राम वनगमन पथ के सिद्ध पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में गृह मंत्री का बयान सामने आया है। सिद्धा पहाड़ पर अवैध खनन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मैं भी उनसे बातचीत जरूर करूंगा। कांग्रेस पूरे मामले में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां आम लोगों से मुलाकात कर उन्होंने खजराना गणेश मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान विदिशा के मोहनखेड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोबाइल के कारण हुई मासूम की मौत पर दुख जताया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्तिकेय ने सीएम की तरफ से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद में विभागीय अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारी जिम्मेदारी से काम करेंगे, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिल सके। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर नगर निगम के फैसले का विरोध किया। भैंस थाना की जमीन को लेकर विकास उपाध्याय ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। पत्र में उपाध्याय ने भैंसथान की जमीन पर खेल मैदान और गार्डन बनाने की मांग की। ग्वालियर नगर निगम अफसरों की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम ने पहले एमआईसी के सदस्यों को एक्सपायरी डेट का पानी पिला दिया। जब कुछ लोगों को बोतल के पानी में फिनाइल जैसी स्मेल और स्वाद महसूस हुआ तो इसकी शिकायत की गई। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने मामले में जांच की बात कही है। भोपाल में साइबर फ्रॉड के मामलों की विवेचना में मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट साइबर नोडल ऑफिसर्स कार्यक्रम का दिल्ली में आयोजन हुआ था, जिसमें चर्चित केसों के निपटारे को लेकर अवार्ड दिया गया। झाबुआ के थालंदा शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। साथ ही छात्रवृत्ति समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्र रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ गए। साथ ही भूख प्यास और ज्यादा चलने के कारण छात्र बेहोश होकर भी गिर गए। इंदौर के कृषि महाविद्यालय की 105 हेक्टेयर कृषि अनुसंधान की जमीन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के मंत्रियों की फोटो भैंस के ऊपर रखकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि वन विकसित करने के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। बेमेतरा स्कूल सफाई कर्मचारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया। शासन से मान्यता प्राप्त अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा सुबह 2 बजे विद्यालय की सफाई करने की मांग रखी गई। कहा गया कि 3 बार बुलाए जाने के बाद भी वे दूसरी जगह काम नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही, वहीं घर की हालत भी खराब हो रही है। इंदौर में युवा कांग्रेस ने एमपीपीएससी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि एमपीपीएससी के परिणाम में सरकार ने असंवैधानिक नीति अपनाई है, जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। साल 2019 की प्री और मेंस गलत रोस्टर नियम के तहत किए गए थे, जिसे हाईकोर्ट ने भी गलत ठहराया। भोपाल के मैनिट यूनिवर्सिटी के दोनों गेट पर छात्रों ने ताला जड़कर हंगामा किया। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट ने 75% अटेंडेंस के आदेश का विरोध किया और प्रदर्शन किया। छात्रों ने मैनिट प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि हमें परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। कोरिया के चिरमिरी में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी कर्ज लेकर अपना घर और परिवार चलाने को मजबूर हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया। बिलासपुर के सिरगिट्टी के लोगों ने डीआरएम कार्यालय का घेराव किया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी डीआरएम कार्यालय के गेट के सामने बैठ गए और तार बाहर अंडरब्रिज के एक्सटेंशन की मांग करने लगे।
झाबुआ नगर परिषद में नए दुकानों के लिए 3 गुना ज्यादा राशि लेने के विरोध में दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। दुकानदारों का आरोप है कि सीएमओ और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर अनशन खत्म करने की मांग की और एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी है। साथ ही दुकानों में बिठाए गए गणपति की मूर्तियों को जबरन जब्त कर लिया, तो वहीं दुकानदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। बुरहानपुर के फूफनार, बाराडोली, अंधारी, गुराड़ा समेत ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा, आंधी और तूफान से भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में केले की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं कई पेड़ गिर गए हैं। केले की फसल तबाह होने से करीब 50 से ज्यादा किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल राजस्व और पदाधिकारियों की टीम प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने में जुटी है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के बाहर अब लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 10 साल बाद कैफेटेरिया की सौगात यात्रियों को स्थानीय लोगों को मिलने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक गोवा की एक कंपनी ने फूड कोर्ट शुरू किया है। इस कंपनी के दूसरे एयरपोर्ट पर भी कई आउटलेट हैं। डोंगरगढ़ के सबसे बड़े गांव लाल बहादुर नगर को घोषणा के 2 साल बाद भी अब तहसील का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 15 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। केशकाला और बड़े राजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसके जांच में दोषी पाए जाने के बाद कलेक्टर ने उगाही की कार्रवाई की। केशकाला एसडीएम शंकरलाल सिन्हा ने अब तक 8 लाख रुपए की राशि वसूल कर ली है। ये कार्रवाई पिछले कार्यकाल के दौरान सरपंच और सचिवों के भ्रष्टाचार पर की गई। जबलपुर नगर निगम ड्यूटी से नदारद रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। निगम प्रशासन ने स्वास्थ्य महकमे के 8 लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन लिया। 2 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई, तो वहीं 3 नियमित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने संविलियन का लाभ नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रायपुर में पदस्थ कर्मचारी बीके शर्मा का जिला शिक्षा कार्यालय रायपुर से संविलियन कर संचालनालय में भेजने का आदेश हुआ था। इस आदेश को बाद में विभाग ने निरस्त कर दिया। इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने के मामले में आदिवासी सहायक आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले पर संबंधित शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक को नोटिस भी जारी किया गया। प्रशासन की लापरवाही के चलते धमतरी धूल की नगरी बन गई है, जिससे राहगीरों को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारी धूल के चलते लोगों को अपनी आंखें खराब हो जाने का डर सता रहा है, तो वहीं डॉक्टर भी आंखों को धूल से बचाने की सलाह दे रहे हैं। इंदौर में अजमेरा वायर कंपनी के 7 कर्मचारियों ने एक साथ जहर खा लिया। काम में वापस आने के बाद 7 ने जहर खाया। सभी को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना परदेसीपुरा इलाके में। रायपुर में 2 अलग-अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पहली घटना किरौत गांव के ढाबे के पास हुई, जहां ट्रक ने 2 बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में एक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा घायल है। वहीं रिंग रोड नंबर 1 में अज्ञात बस ने पैदल जा रहे युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पेंड्रा के कोटमी चौकी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने खेत में काम करने जा रहे किसान को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में किसान के बैलों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांकेर के गौरव पथ मार्ग में ऑटो को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 12 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं हादसे के बाद यातायात भी काफी लंबे समय तक प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को बहाल कराया। जांजगीर के धुरकोट गांव में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार रिटायर्ड प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। दरअसल बुरेना गांव के रिटायर्ड प्रधान आरक्षक विष्णु प्रधान किसी काम से जांजगीर आए हुए थे, जो अपने घर वापस लौटते समय ट्रैक्टर से टकरा गए। इधर पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है।
बलरामपुर के वॉड्रफ नगर पुलिस चौकी के पास बनारस रोड में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक का चालक काफी देर तक वाहन के अंदर फंसा रहा, तो वहीं पिकअप वाहन कुछ दूर जाकर पलट गई। इधर मुख्य मार्ग में हुए एक्सीडेंट के कारण नेशनल हाईवे में काफी देर तक जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण यह हादसा हुआ है। आगरमालवा जिले में दो अलग अलग हादसों में दो बच्चियों की मौत हो गई। ग्राम तड़ेनिया में एक नाबालिग बच्ची अपने भाई के साथ नहाने गई थी, जहां तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। तो ग्राम बराई में अपनी दो बहनों के साथ काली सिंध नदी में नहाने गई 16 साल की युवती की डूबने से मौत हो गई। तो वहीं दो बच्चियों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। बलरामपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग में तेज रफ्तार ट्रेलर और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में दो चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से नीचे उतारा और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बालोद के मुख्यालय से लगे तांदुला नदी में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृत युवक की पहचान ग्राम हीरापुर निवासी लोकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि युवक बीते 2 दिन से लापता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है। बलरामपुर के विजयनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान किसान आकाश से बिजली की चपेट में आ गया और घर ले जाते तक उसकी मौत हो गई। मुंगेली के बसनी गांव में एक गरीब बुजुर्ग दंपति का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। हालांकि इस घटना में दंपति बच गए, लेकिन अब भरी बरसात में मकान गिरने से उन्हें रहने की चिंता सता रही है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें अब तक पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला। अलीराजपुर की सुक्कर नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण युवक बीच नदी में फंस गया, जिसके बाद उसने पुलिया के नीचे पिलर से सटकर अपनी जान बचाई। तो वहीं घटना की सूचना पर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और युवक का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। विदिशा में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह नहाने के दौरान बेतवा के रंगाई घाट में बह गए। वहां मौजूद होमगार्ड के जवानों ने फौरन ही उनको बाहर निकाला और जिला अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया। उनके साथ भाजपा के 2 अन्य नेता भी शामिल थे। जांजगीर के तुलसी भवन में पार्टी के दौरान युवक की हत्या करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जबरदस्ती नाचने से मना करने पर यह विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने कमलेश्वर देवांगन से मारपीट की, जिसे जान बचाने के लिए युवक भागकर छत पर चला गया। इस दौरान आरोपियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। घटना में आरोपियों ने बीच बचाव कर रहे दूसरे व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार दिया था। बिलासपुर में युवक से मारपीट का मामला सामने आया। आरोपियों ने चोरी के आरोप में युवक को घेरकर पत्ते से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां चांटीडी निवासी 2 आरोपियों ने प्रदीप साहू की बेदम पिटाई की और खुद वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ में जुट गई है। बिलासपुर के एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जहां 3-4 युवक दूसरे युवक की बैट, स्टिक और लाठी से पिटाई कर रहे हैं। तो वहीं घटना के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में बर्तन कारोबारी और एक महिला के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जहां दुकानदार ने महिला से अभद्रता करते हुए हाथापाई भी की। तो वहीं नाराज महिला ने दुकान के बाहर रखे बर्तनों को लात मारकर गिरा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं मामले में दोनों पक्ष की ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। 16 साल की नाबालिग युवती के अपहरण करने के आरोप में 4 युवकों को परसवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, जिसे कुछ अज्ञात युवकों ने बेला फुसलाकर अपहरण कर ले गए थे। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से छात्रा को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। डोंगरगढ़ से अचानक लापता हुए मोनिश वर्मा के कथित अपहरण की गुत्थे पुलिस ने सुलझा ली है। मोनिश ने खुद थाने पहुंचकर इस बात का खुलासा किया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था, वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गया था। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। मोनिश डर की वजह से अपने दोस्त के साथ कहीं भाग गया था।